हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बल्लभगढ़ में लव जिहाद का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि रेवाड़ी से एक और लव जिहाद का मामला सामने आ गया, जिसमें आरोप लगा है कि एक मुस्लिम शख्स हिंदू नाबालिग लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर 9-2-11 हो गया। पूरा मामला जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। देश में इन दिनों लव जिहाद का मुद्दा छाया हुआ है। राजनीतिक दल भी इस पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड के बाद लगातार इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी बल्लभगढ़ की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि रेवाड़ी से भी एक ऐसा ही मामला सामने आ गया, जिसमें एक 40 साल के युवक पर एक नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगा। युवक और नाबालिग दोनों अलग अलग समुदाय से हैं, तो इस पर विवाद बढ़ना तो लाजमी था। उधर मामले में पीड़िता की मां ने बताया कि शिकायत दर्ज हुए 21 दिन हो गए, लेकिन इतने दिन बाद भी पुलिस युवक युवती को ढूंढने में नाकाम साबित हुई। पीड़ित परिवार ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें पुलिस की कार्रवाई पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। मेरी लड़की 10 तारीख से लापता है, जिसकी उम्र 16 वर्ष है। उसे मेरे चचिया ससुर के घर पर जेसीबी चलाने वाला एक मुस्लिम समाज का लड़का बहला फुसला करके लेकर के गया है। उसके खिलाफ मैं हर जगह पुलिस प्रशासन में दरखास्त दे चुकी हूँ, परंतु मेरी दरखास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उस लड़के को पुलिस प्रशासन ने पकड़ करके नहीं लाया गया है। आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि मेरी लड़की को ढूंढवाने में मेरी मदद करें। मेरी लड़की की यह तस्वीर है, जिसकी उम्र 16 वर्ष है, और जो हिंदू समाज का मुस्लिम समाज का जो लड़का मेरी लड़की को बहला फुसला करके लेके गया था, उसकी यह तस्वीर है। आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि मेरी लड़की को खुजवाने में मेरी मदद करें। हालांकि पुलिस का दावा है कि उन्होंने दोनों को ढूंढने के लिए कई टीमों का गठन किया और आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। 11 अक्टूबर को एक लड़की मिस प्लेस के बारे में रिपोर्ट दी थी और उन्होंने बताया था कि भाई उनके परिवार में कोई एक लड़का भी काम करता है, जो पहले उनकी वो लड़का भी गायब है और वो लड़की भी गायब है। लड़का काफ़ी देर पहले चला गया था, उसके करीब 6 घंटे बाद में लड़की गायब है। जो ही पुलिस को सूचना मिली, प्राथमिकी दर्ज कर दी गई और लगातार रेड की जा रही है। हर ठिकानों पर रेड की गई है, काफ़ी ठिकानों पर लगातार रेड की जा रही है। अब भी अलग से टीम गई हुई है और रेड जारी है। परिवारजन भी रेड में शामिल रहते हैं और उनको भी पता है कि लड़की के। तो वही गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस मामले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि SIT का गठन कर दिया गया है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने ये चाहते हैं कि इसकी आड़ में अगर धर्म परिवर्तन का प्रदेश में कोई षड्यंत्र चल रहा है तो उसको रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून लाया जा सके। वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री में समस्याओं का समाधान कानून लाकर ही किया जाता है। इसलिए हम कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में डंडे या लाठियों से समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, इसलिए सबसे विचार विमर्श करके हम ये कानून बनाएंगे। मामले में नाबालिग की मां ने बताया कि आरोपी युवक जो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता था, वो उनके घर जेसीबी मशीन पर बतौर ऑपरेटर पर कार्यरत था। ऐसे में युवक का उनके घर काफी आना जाना था, लेकिन 10 अक्टूबर को दोनों घर से गायब हो गए। मामले में पुलिस का कहना है कि उन्होंने दोनों की खोज के लिए कई टीमें गठित की है, जो लगातार रेड मार रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही। गौरतलब है कि पीड़ित परिवार सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से भी गुहार लगा चुका है, लेकिन परिवार अभी भी इंसाफ की गुहार लगाकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हरियाणा न्यूज के लिए रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट।